जिंदगी हवस नहीं, किसी पे कोई बस नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। नमस्कार दोस्तों, आज सूर्योदय की प्रथम किरण के साथ एक्स न्यूज के द्वितीय एपिसोड इतिहास में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने बिहार विधानसभा चुनाव का विश्लेषण किया था। इस एपिसोड में हम बिहार से भी बड़ा प्रदेश जो पूरे विश्व में जनसंख्या में 5वां स्थान रखता है, बिहार के बड़े भाई उत्तर प्रदेश के अगले आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि पिछले 4-5 चुनाव को देखें, 2014 लोकसभा चुनाव, 2017 विधानसभा चुनाव, 2019 लोकसभा चुनाव, 2022 विधानसभा चुनाव, 2024 लोकसभा चुनाव, तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में था। अगले आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में भी मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच में रहेगा। 2014, 17, 19 और 22 में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने प्रचंड जीत दर्ज की, मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ आगे बढ़ रहा था, वो 2024 में वो सिलसिला समाजवादी पार्टी गठबंधन ने तोड़ दिया। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने 2024 लोकसभा चुनाव में कुछ सीटों पर बढ़त के साथ विरोधियों और राजनीतिक विश्लेषकों को यह संदेश दे दिया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव नहीं लड़ती है, आज भी उसके पास वो ताकत है कि वो सत्ता की शीर्ष तक पहुंच सकती है। दोस्तों, आज 2027 विधानसभा चुनाव में लगभग 2 साल बाकी है। इतने समय पहले किसी चुनाव का विश्लेषण करना चुनाव के साथ और आपके साथ नाइंसाफी है, मगर यदि हम घर के किसी सदस्य के बारे में, कुछ भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो हम ज्योतिषी के पास जाते हैं। ज्योतिषी उसके ग्रहों की स्थिति देखकर अनुमान लगाता है और हमें बताता है। आज हम लोग भी 2027 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के वो कौन से 9 ग्रह होंगे और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के वो कौन से 9 ग्रह होंगे, कौन मजबूत स्थिति में है, कौन कमजोर स्थिति में है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और चुनाव का कुछ पूर्वानुमान लगाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यदि हम भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा सितारा आज बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं हैं। आज उनकी स्थिति भारतीय राजनीति में प्रचंड से प्रचंडतम है। वो अकेले भी किसी भी सीट या किसी भी चुनाव को पलटने की क्षमता रखते हैं। इतने लंबे शासनकाल में भारत के सत्ता के शीर्ष पर विराज होने के बाद भी आज उनके ऊपर ना ही परिवारवाद, ना ही भ्रष्टाचार का कोई आरोप रहा है। दूसरी तरफ हम समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े सितारे की बात करें तो माननीय अखिलेश यादव जी स्वयं हैं। अच्छी शिक्षा, बेहद ही राजनीति के बेहद ही चतुर खिलाड़ी हैं, अच्छे वक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह सके हैं। उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। अखिलेश यादव भी जितने भी मजबूत स्थिति में रहेंगे, समाजवादी पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में उतना ही फायदा होने वाला है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी में अमित शाह जी का नाम आता है। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं पार्टी तुझे कुछ और भी दूं। जब जब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के बाद या चुनाव के पहले कभी भी कुछ और की जरूरत होती है तो अमित शाह जी पार्टी की उम्मीदों पे उस समय खरे उतरते हैं। आपको याद होगा 1998-99 में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार सिर्फ 1 वोटों से गिरा दी गई थी। दोस्तों, भ्रष्टाचार और परिवारवाद से दूर अमित शाह आधुनिक भारत के चाणक्य, भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सितारा है जो चुनाव ही नहीं, चुनाव के बाद भी समीकरण बदल सकता है, सत्ता पलट सकता है। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी गठबंधन का जो सबसे बड़ा सितारा है उसमें राहुल गांधी जी का नाम आता है। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों के नेता स्वयं गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कई बार रह चुके हैं। बिगड़े सब काम बनाए, चाहे तो मति भरमाए।
कभी कभी इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम चलता है, लेकिन फिर बीच में भी कई बार वो चुनाव को छोड़कर विदेश भाग जाते हैं। दोस्तों, ये समाजवादी पार्टी गठबंधन को इस चुनाव में मजबूती के साथ लड़ना है, तो इनकी स्क्रिप्ट चुनाव से 3 महीने पहले से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को स्वयं लिखना होगा, नहीं तो ये काम भी बना सकते हैं और काम बिगाड़ भी सकते हैं। तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सितारा योगी आदित्यनाथ जी स्वयं है। दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने टीवी पे एक न्यूज देखा होगा कि जो व्यक्ति 10 साल से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, 15-20 सालों से सांसद है, आज उसकी बहन भी एक छोटी सी दुकान चला रही है। ऐसा दृश्य हिंदुस्तान के इतिहास में या हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत कम ही देखने को मिलता है, और इससे यह सिद्ध होता है कि योगी आदित्यनाथ जी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते, परिवार के लिए कुछ काम नहीं करते, उनके लिए पूरा प्रदेश ही अपना परिवार है। जिस तरीके से पिछली सरकार में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ध्वस्त दिखाई दे रही थी, उनके आने के बाद उन्होंने एक एक करके उन सभी अराजक तत्वों को ठिकाने लगाया और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज भारत के प्रदेशों में सबसे अग्रणी मानी जाती है। यदि इनका सिक्का चला, यदि अपने प्रचंड रूप में उत्तर प्रदेश में दिखे, तो ये भी चुनाव में बहुत बड़ा असर करने वाले हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी का जो तीसरा सबसे बड़ा नाम 2027 विधानसभा चुनाव में होने वाला है, मेरे समझ से अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, अवधेश प्रसाद जी, सोचिए आप 2024 में ऐसा लग रहा था कि अयोध्या लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी प्रचंड सीटों बहुत ही अधिक भारी मतों से जीतेगी, पर उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। SC/ST कास्ट से आते हैं, SC/ST में मजबूत पकड़ है और ये बहुत अनुभवी खिलाड़ी हैं। यदि पूरे प्रदेश में उनका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी करती है तो वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन का चौथे सितारे की बात करें तो भोजपुरी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है। बिहार चुनाव में आपने देखा कि भोजपुरी के आधुनिक कलाकार पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन आदि अनेक कलाकार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करके दिख रहे थे। दोस्तों, यदि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार 2027 में भी भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे तो उसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। समाजवादी पार्टी गठबंधन में भी चौथे सितारे की बात करें तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ही है, मगर इस चीज में समाजवादी पार्टी अभी बहुत कमजोर है। भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले उसको अपनी स्थिति 2027 तक मजबूत करना होगा, तभी वो मुकाबले में रह सकती है। 5वें नंबर पे यदि भारतीय जनता पार्टी के सितारे की बात करें, कुछ ग्रह दोस्तों ऐसे होते हैं जो उल्टी चाल चलते हैं मगर उसका सीधा फायदा मिलता है। 5वां ग्रह भी भाजपा का ऐसा ही है, जो चाल उल्टी चलेगा मगर सीधा, जितनी उल्टी वो चाल चलेगा उतना सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा।